हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। कुछ घंटों के बाद सड़क उबड़ खाबड़ होने लगी और पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया। बिजू का अक्सर पीली ईंटों से टकरा जाता था, जो अब बहुत टेढ़ी मेढ़ी होने लगी थी। कभी कभी वे टूट जाती थी या फिर पूरी तरह से गायब हो जाती थी और सड़क में छेद हो जाते थे, जिन्हें टोटो कूद कर पार कर जाता था और डोरोथी भी इधर उधर हो जाती थी। जहां तक बिजुका की बात है, उसके पास कोई दिमाग तो था नहीं। वो सीधे चलता रहता और इसलिए गड्ढे में चला जाता और पक्की ईंटों पर मुंह के बल गिर जाता। हालांकि इससे उसे कभी चोट नहीं लगती। डोरोथी उसे उठाकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देती थी, जबकि वो उसके साथ हुई दुर्घटना पर भी हंसता था। वे जितना दूर जाते गए देश उतना ज्यादा निराशाजनक और बेरंग सा होता गया। यहाँ खेतों की इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाती थी क्योंकि वे काफी बंजर थे। वहाँ कम घर और कम फलदार पेड़ थे। दोपहर के वक्त वे सड़क के किनारे एक छोटे से झरने के पास बैठ गए। डोरोथी ने अपनी टोकरी खोली और कुछ रोटी निकाली। उसने बिजुका को एक ब्रेड की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कभी भूखा नहीं होता। ये सौभाग्य की बात है कि मैं भूखा नहीं हूं, क्योंकि मेरा मुंह सिर्फ रंधा हुआ है। और अगर मैं उसमें एक छेद कर दूं ताकि मैं खा सकूं, तो जिस भूसे से मैं भरा हूं वो बाहर आ जाएगा और इससे मेरे सिर की शेप खराब हो जाएगी। डोरोथी जानती थी कि यह सच है, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिलाया और अपनी रोटी खाती रही। बिजुका ने कहा, मुझे अपने बारे में और उस देश के बारे में कुछ बताओ जहां से तुम आई हो। जब वो अपना डिनर खत्म कर चुकी तो उसने उसे कंसास के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि वहां सब कुछ कितना बेरंग था और कैसे चक्रवात उसे ओस की इस अजीब जगह पर ले आया था। बिजुका ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस खूबसूरत देश को छोड़कर उस सूखी भूरे रंग की बेजान जगह पर वापस क्यों जाना चाहते हैं, जिसे तुम कंसास कहती हो। लड़की ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। चाहे हमारे घर कितने भी नीरस और बेरंग क्यों ना हो, हम हर मास के लोग किसी और देश के बजाय वहीं रहना पसंद करेंगे, चाहे दूसरी जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। घर जैसी कोई जगह नहीं है। बिजुका ने आह भरी। उसने कहा, शायद मैं इसे समझ नहीं सकता। अगर तुम्हारे सिर में भी मेरी तरह भूसा भरा होता, तो शायद तुम सब खूबसूरत जगहों पर रहते और तब कैंसस में कोई भी नहीं होता। यह कैंसस के लिए किस्मत की बात है कि तुम्हारे पास दिमाग है। बच्ची ने पूछा, जब हम आराम करेंगे तो क्या तुम मुझे एक कहानी सुनाओगे। बिजुका ने उसकी ओर अजीब लहजे से देखा और जवाब दिया, मेरा जीवन इतना छोटा है कि मैं असल में कुछ भी नहीं जानता। मैं बस परसों ही बना हूं। उससे पहले दुनिया में क्या हुआ था, यह सब मेरे लिए अनजाना है। किस्मत से जब किसान ने मेरा सिर बनाया, तो पहली चीज ये थी कि उसने मेरे कानों पर रंग लगाया ताकि मैं सुन सकूं कि क्या हो रहा है। उसके साथ एक और मंचकिन भी था और सबसे पहले मैंने किसान को यह कहते हुए सुना, तुम्हें ये कान कैसे लगे। दूसरे ने उत्तर दिया, वे सीधे नहीं है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, वे बिल्कुल एक जैसे कान है, जो शायद सच होगा। फिर किसान ने कहा, अब मैं आंखें बनाऊंगा, तो उसने मेरी दाहिनी आंख पर रंग लगा दिया और जैसे ही ये हुआ तो मैं उसे और अपने आसपास की हर चीज को बहुत उत्सुकता से देख रहा था, क्योंकि ये दुनिया की मेरी पहली झलक थी।
ये नीले रंग की बहुत सुंदर आंख है, मंचकिन ने टिप्पणी की जो किसान को देख रहा था। किसान ने कहा, मुझे लगता है कि मैं दूसरे को थोड़ा बड़ा बना दूं, और जब दूसरी आंख बन गई तो मैं पहले से कहीं बेहतर देख रहा था। फिर उसने मेरी नाक और मेरा मुंह बनाया, लेकिन मैं नहीं बोला, क्योंकि उस समय मैं नहीं जानता था कि मुंह का क्या मतलब होता है। मुझे उन्हें मेरा शरीर और हाथ पैर बनाते हुए देखने में मजा आया, और जब वे मेरे सिर पर चढ़ी तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं किसी भी आम व्यक्ति के जैसा ही अच्छा आदमी हूँ। किसान ने कहा, यह पुतला कौवों को अच्छे से डरा देगा। ये बिल्कुल आदमी जैसा दिखता है। किसान मुझे अपनी बाह में भर के मकई के खेत में ले गया और मुझे एक लंबे डंडे पर खड़ा किया, जहां तुम्हें मैं मिला था। वो और उसका दोस्त इसके तुरंत बाद वहां से चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे इस तरह सुनसान में रहना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उनके पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मुझे उस खंभे पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जीने के लिए एक अकेला जीवन था, क्योंकि सोचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ समय पहले ही ऐसा बनाया गया था। कई कौवे और बाकी पक्षी मक्के के खेत में उड़कर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे मुझे मंचकिन समझकर फिर से उड़ गए। और इससे मुझे खुशी हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं काफी ताकतवर इंसान हूँ। इतने में एक बूढ़ा कौवा उड़कर मेरे पास आया और मुझे ध्यान से देखने के बाद मेरे कंधे पर बैठ गया और बोला। मुझे हैरानी है कि क्यों उस किसान ने मुझे इस अनाड़ी तरीके से बेवकूफ बनाने के बारे में सोचा। कोई भी समझदार कौवा ये देखकर बता देगा कि तुझमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है। फिर वो मेरे पैरों पर कूद गया और जितना मन में आया मक्का खा लिया। बाकी पक्षी ये देखकर कि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो भी मक्का खाने के लिए आ गए। कुछ ही देर में मेरे चारों ओर उनका एक बड़ा झुंड हो गया। मुझे इस पर दुख हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं इतना अच्छा बिजुका नहीं हूँ। लेकिन बूढ़े कौए ने मुझे हौसला देते हुए कहा, अगर तुम्हारे भेजे में बस दिमाग और होता तो तुम किसी भी और इंसान से बेहतर होते। इस दुनिया में दिमाग ही एक अकेली ऐसी चीज है जो रखने लायक है, चाहे कोई कौवा हो या आदमी। कौवों के चले जाने के बाद मैंने इस पर विचार किया और फैसला किया कि मैं अब दिमाग पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। किस्मत से तुम आई और मुझे कांच से खींच लिया। तुम जो कहती हो उससे मुझे यकीन है कि ग्रेट ओस मुझे दिमाग देगा जैसे ही हम एमराल्ड सिटी पहुंचेंगे। डोरोथी ने गंभीरता से कहा, मुझे ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि तुम इसे पाने के लिए उत्सुक लगते हो। बिजुका ने जवाब दिया, ओह हाँ, मैं सीरियस हूँ। ये जानना एक बहुत बुरा एहसास है कि कोई इंसान मूर्ख है। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, चलो चलें, और उसने टोकरी बिजुका को सौंप दी। अब सड़क के किनारे कोई बाढ़ नहीं थी और जमीन उबड़ खाबड़ और उपजाऊ थी। शाम के समय वे एक बड़े जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ इतने बड़े और एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनकी टहनियां पीली ईंटों की सड़क तक आती थी। पेड़ों के नीचे लगभग अंधेरा था, क्योंकि शाखाओं ने दिन के उजाले को ढक दिया था, लेकिन वो नहीं रुके और जंगल की ओर चलते चले गए। मिजुका ने कहा, अगर यह सड़क अंदर जाती है तो बाहर भी आती होगी, और क्योंकि एमराल्ड सिटी सड़क के दूसरे छोर पर है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए जहां तक ये हमें ले जाए। डोरोथी ने कहा, किसी को भी ये पता होगा। बिजुका ने कहा, जरूर, इसीलिए मैं दिमाग चाहता हूँ। इसे समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, नहीं तो शायद मैं ये नहीं कहता। लगभग 1 घंटे के बाद रोशनी फीकी पड़ गई और उन्होंने खुद को अंधेरे में लड़खड़ाते हुए पाया।
डोरोथी बिल्कुल नहीं देख सकती थी, लेकिन टोटो देख सकता था, क्योंकि कुछ कुत्ते अंधेरे में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। बिजुका ने बताया कि वो दिन की तरह ही देख सकता है, इसलिए उसने उसकी बाह पकड़ ली और संभाल कर चलने लगी। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें कोई घर या कोई जगह दिखे जहां हम रात बिता सकें, तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अंधेरे में चलना बहुत मुश्किल है। कुछ ही देर बाद बिजुका रुक गया। उसने कहा, मुझे हमारी दाहिनी ओर एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, जो लकड़ियों और शाखाओं से बनी है। क्या हम वहां जाएं? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। इसलिए बिजुका उसे पेड़ों से होते हुए तब तक ले गया जब तक कि वे झोपड़ी तक नहीं पहुंच गए। जब डोरोथी अंदर दाखिल हुई तो एक कोने में सूखे पत्तों का एक बिस्तर पाया। वो तुरंत लेट गई और टोटो को अपने पास बुला लिया और जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई। बिजुका, जो कभी नहीं थकता था, दूसरे कोने में खड़ा हो गया और सुबह होने तक इंतजार करने लगा। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।